दोस्तों, जीवन की इस तेज रफ्तार में हम अक्सर सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं, लेकिन पीछे छूट जाते हैं। पीछे सुनते हैं, हम हल्की सी आहट भी नहीं सुन सकते। हम सोचते हैं कल फोन कर लेंगे, कल मिल लेंगे, कल माफी मांग लेंगे, मगर ये सच है कि वो कभी कल आता ही नहीं। आज की कहानी एक कहानी नहीं, बल्कि उन सभी दिलों की धड़कन है जो अपनों को खोकर रिश्तों की अहमियत समझी। याद रहे, जिंदगी में ऊंचाइयां पाने के लिए मेहनत जरूरी है, लेकिन दिलों में जगह बनाने के लिए समय अपनापन देना पड़ता है। हम बड़ी मंजिलों के पीछे भागते भागते ये भूल जाते हैं कि असली ताकत हमारे अपने लोगों के साथ में छिपी होती है। सच्चा मजबूत इंसान वही है जो रिश्तों को निभाना जानता है। रिश्ते को बोझ नहीं, अपनी ताकत बनाइए, क्योंकि अकेले उड़ने से कई बेहतर अच्छा है कि साथ लेकर चलें। जो अपने इंसान अपनों को साथ लेकर चलता है, वही तूफानों के बीच भी डट कर खड़ा रहता है, और वही असली मायनों में अमीर कहला जाता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल में ब्लॉग विथ रवि को। अगर आप भी दिल को छू लेने वाली कहानियाँ पसंद करते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर ब्लॉग विथ रवि कुमार को आप देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो एक छोटे से गांव में एक राधा नाम की स्त्री रहती है। वो राजमहल में सेविका का काम करती। राधा के घर में उसके कठोर स्वभाव वाली उसकी सास कमला, उसका पति मोहन रहता था। सुबह से ही राधा काम में जुट जाती, कभी चूल्हा सुलगाती, कभी आंगन नीपती, तो कभी गाय का दूध दूहती। उस दिन भी देर से जब अंदर आए तो कमला ऊंची आवाज में आई, अरे बहू, इतनी देर कहाँ लगा दी दूध निकालने में, क्या हाथों में जान नहीं रही? राधा ने विनम्र स्वर में कहा, माँ जी, बस अभी आती हूँ, थोड़ा सा काम रह गया था। कमला बड़बड़ाती रह गया, तेरे थोड़ा काम में रहते रहते मैं सुबह से भूखी हूँ, नाश्ता तक नसीब नहीं हुआ। हाय मेरी किस्मत, कैसी निकम्मी बहू मिली है। तभी मोहन भी आ गया और बोला, क्या बात है माँ, क्यों शोर मचा रखा है? कमला ने तुरंत शिकायत कर दी, देख ले अपने घर का हाल, अभी तक नाश्ता नहीं मिला है। मोहन ने राधा को डांटते हुए कहा, पहले माँ को नाश्ता दे, फिर कहीं जाना। महल के ठाठ दिखाने की जरूरत नहीं है, तू बस एक सेविका है। राधा ने सिर झुकाते हुए कहा, जी अभी बना देती हूँ। माँ जी को बिना कभी खिलाए हुए मैं बाहर नहीं जाती। वो चुपचाप रसोई में चली गई। यही इसकी दिनचर्या थी, घर के ताने सुनना, घर सबका काम करना और महल की ओर निकल जाना। उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए हर रोज उसे सुनना भी पड़ता, इसलिए वह अपूर्ण है। लेकिन वह मन ही मन में यह सोचता है, सहन सीखता ही उसका बड़ा आभूषण है। उसी राज्य पे एक वीरेंद्र राज का शासन था। वो स्वभाव से कठोर माने जाते थे, पर जब उनसे भय खाते थे। एक दिन शिकार के बहाने वो घने वन की ओर निकल गए। जंगल के निरंतर में घूमते हुए उनकी दृष्टि एक तपस्वी पे पड़े, जहाँ पे वो आसन जमाए हुए बैठा था। वास्तव में वो तपस्वी नहीं, वो धूर्त व्यक्ति था जो साधु का वेश धारण करके वो आया था। उसने मन ही मन में सोचा, आगे यदि राजा को सोचा कि मेरी अनर्थ हो जाएगा। उसने महाराज वहीं पर पहुंच गए और मुनिवर बोले, प्रणाम, मैं वीरेंद्र देव इस राज्य का राजा हूँ। मुझे संतों पर विश्वास है, इसलिए ऐसे एक प्रश्न पूछना चाहता। वो पाखंडी बोला, राजन अवश्य पूछिए। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मेरी रानी गर्भवती है, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे संतान में पुत्र होगी या पुत्री? धूर्त ने चालाकी से उत्तर दिया, ये तो मैं निश्चित नहीं कह सकता, परंतु इतना अवश्य जानता हूँ, अगर यदि पुत्री जन्मी तो आपके लिए भारी संकट हो सकता है। यह सुनकर राजा के मन में भय समा गया। उनके हृदय में बेटी के प्रति के अनजाना द्वेष भर गया। वो तुरंत महल लौट गए और चिंता में डूब गए। महल पहुंचकर वो अकेले टहलने लगे। रानी सुविधा ने जब उन्हें व्याकुल देखा तो उनसे पूछा, महाराज आप इतने चिंतित क्यों हैं? राजा ने कठोर स्वर में कहा, मेरी चिंता का कारण तुम हो। यदि तुमने पुत्री का जन्म दिया तो मैं उसे जीवी नहीं रहने दूंगा और तुम्हें भी नहीं बख्शूंगा। यह सुनकर रानी को होश उड़ गया। उनके मन में यह भय का तूफान उठ गया। वो दिन रात से ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि संतान भी पुत्री हो।
पुत्र में हो ताकि उनका जीवन स्वच्छ पूर्वक रहे। अंततः पर सबका समय भी आया और प्रतीक्षा की घड़ी छा गई। कुछ देर बाद शिशु की रोने की आवाज आई। दाइयों ने घोषणा की, महाराज, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। ये सुनकर राजा की चिंता दूर हो गई और वे प्रसन्नता से भर गए। महल में उत्सव का आनंद हो गया। नगाड़े बजने लगे, दास दास में नृत्य करने लगे और चारों ओर बधाइयों की गूंज फैल गई। रानी सुबेदा भी मुस्कुरा रही थी, पर उसकी मुस्कुराहट में एक गहरी सीख छिपी थी। वे जानती थी कि पुत्र हो या पुत्री, वह ईश्वर के वरदान होता है। इस घटना से उनके हृदय में, उनके विस्मय भी भय और अज्ञान मनुष्य के लिए जो सच्ची बुद्धि समानता के अघोर होते हैं। समय अपनी गति से आगे बढ़ता है। राजकुमार आर्या अब 2 वर्ष का हो चुका था। महल में फिर से खुशखबरी थी। रानी सुबेदा फिर से गर्भवती थी। एक दिन रानी का कक्ष में आए और स्वर से बोले, रानी, मैं कुछ समय के लिए मित्र राज रत्नगढ़ जा रहा हूँ। वहाँ का राजा ने हमें आमंत्रित किया है। राज का काम भार के समान मंत्री संभाल लेंगे और आप भी यहाँ हैं, इसलिए चिंता की विषय नहीं। पर याद रखना, लौटने में कई महीने लग सकते हैं। आगे अगर तुम्हारे गर्भ से पुत्री जन्म तो उसे जीवित मत रहने देना। मैं बेटी का मुख नहीं देखना चाहता है। यह कहकर वह चले गए। रानी ने कांपते हुए स्वर में कहा, जैसा आदेश महाराज, आप निश्चित होकर जाइए। कई महीने बीत गए। अंततः वह घड़ी भी आई जिसका रानी का भय था। उन्होंने एक सुंदर कन्या का जन्म दिया। शिशु को रोने की मधुर ध्वनि सुनते हुए रानी का हृदय द्रवित हो उठा, लेकिन अगले ही पक्ष में से राजा के शब्द उन्हें याद आने लगा। हे ईश्वर, वही हुआ जो इसका डर था। अब क्या करूं? क्या मैं अपनी ही बेटी की हत्या कर दूं? मैं एक माँ हूँ, मेरे पुत्र और पुत्री समान है। कन्या वध का पाप मैं कैसे लूं? यह सोच के वह फुट फुट कर रोने लगी। तभी उनकी विश्वासी दासी और राधा कक्ष में आई और बोली, रानी साहिबा, क्षमा कीजिए, पर आप इतना शोक क्यों कर रहे हैं? पुत्र के जन्म का में उत्सव हुआ था और पुत्री के जन्म पे आंसू है या बेटी होना अपराध है? रानी ने कांपते स्वर में कहा, राधा, मैं भेदभाव नहीं करती, पर महाराज ने कठोर आदेश दिए हैं। यदि उन्हें कन्या जीवित है तो उन्हें भी मार देंगे और मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। राधा को कुछ क्षण सोचने उसके बाद बोली, रानी साहिबा, आप राजा से कह दीजिए कन्या को मार दिया गया है। हम सबके सामने ऐसा दिखावा करेंगे कि जैसे मृत्यु के देने जा रहे हैं, पर वास्तव में मैं अपने साथ ले जाऊंगी। यदि कोई पूछेंगे कि ये मेरी भतीजी है, तो यदि कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगी तो मेरी भतीजी, और ऐसे राजकुमारी भी जीवित रहेगी और राजा की दृष्टि से भी दूर। रानी की आंखों में चमक आ गई और उसने उसे सीने से लगाते हुए देख कहा कि मेरी बिच्छी, तुम मेरे सीने से लगाकर मेरी दूर रहना, लेकिन मैं तुम्हें आभूषण और तुम्हें गहने भी दूंगी। तुम यहाँ से इसे दूर रखना। और ताकि राधा ने कहा कि आप चिंता न कीजिए, ये रानी, हमारी यह कन्या प्राणों से भी प्रिय है। मानो ऐसे राधा निकाल रही थी कि जैसे कि उसे दंड देने जाए। उसने एक टांगा लिया और उसने रास्ते भर वो सोचते रहे, घर जाकर क्या कहूँगे, सास और पति मानेंगे? घर पहुँचते ही उसकी सास कमला की चौंक कर बोली, अरे राधा, ये किसका बच्चा उठा ले आए और ये धन दौलत कहाँ से आया? पति ने कठोर मन से कहा, ये बच्ची कौन है? राजा ने शांत स्वर में कहा, मैं महल से आ रही हूँ, यह राजकुमारी है। महाराज ने इसे मारने का आदेश दिया था, पर रानी ने मुझे इसे बचाने का सौंपा है। मैं इसे बचाने के लिए धन और आभूषण दिया है। ये सुनते ही मोहन इसे आंखों में लालच चमक जाग उठे। इसने महल से और धन ऐठा जा सकता है, पर राधा के मन में कोई लालच न थी। वह केवल उस मासूम की रक्षा चाहते थे। अगली सुबह से कहा, रे राधा, कब तक दूध दूती रहेगी? महल भी जाना है, इतना सुनहरा मौका मिला है, अब तू यही बैठी है। सुन, आज 9 लखा हार मांगना। राजा चौंक कर बोली, माँ जी, मैं ऐसा क्यों मांगूंगी? यह तो अनुचित है। कमला क्रोध में बोली, तू मूर्ख है,
तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे चाहिए, इतना धन हाथ में आया है उसे यूं ही क्यों छोड़े। राजा मन में व्याकुल हो उठी। एक निर्दोष बच्चा रानी का ये बच्चा था और दूसरी तरफ उसके घर का लालच था। उसने तय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए वो कन्या की रक्षा करेगी और उसे सच्चे संस्कार देगी। और 9 लाख हार लेके नहीं लौटी तो इस चौखट पर मत रखना कदम। कमला ने कठोर स्वर में कहा। राधा ने डरते हुए कहा, माँ जी इतना लालच ठीक नहीं होता। कमला झल्ला कर बोली, मुझे ज्ञान मत दे, जाओ, मुझे डंडा उठाने में देर नहीं लगी। सास के क्रोध से राधा ने जल्दी दूध बाल्टी एक ओर रखे और राजकुमार के सुनों से चूमा और महल की ओर चल पड़े। रास्ते भर उसका मन द्वंद्व में डूबा रहा। रानी कैसे 9 लाख हार उसे कैसे, एक और सास का भय और दूसरी ओर उसे कैसे मांगे। समय यूं ही बीतता गया। उसे कई महीने के बाद जब महाराजा वीरेंद्र देव अपने महल में लौटे तो उसे बताया गया कि आपके प्रस्थान के समय एक पुत्री का जन्म हुआ था। आपके आदेशानुसार उसे मार के मिट्टी में दबा दिया गया। यह सुनकर राजा ने भीतर ही भीतर संतुष्टि के साथ और बात को वही समाते वर्ष गुजरते गए। राजा के घर में पली कन्या अब वह बड़ा होने, उसकी सुंदरता ऐसी थी जो एक बार देखता ही रह जाता। उसका रूप तेजस्वी था, मानो किसी राजकुल की छाव में छाप में से चमकती है। एक घर में पानी समाप्त हो। कमला झंझला कर बोली, अरे अभागी, पानी घर में पानी की एक भी बूंद नहीं बची है। क्या चाहती है कि मैं बूढ़ी होकर घड़ा उठाऊं? तब वह ससल कन्या ने कहा, दादी माँ आप क्यों जाएंगी, मैं अभी पानी ला देती हूँ, माँ को कह दीजिएगा। उसी दिन से संयोग से महाराज से अपने रथ पर सवार नगर भ्रमण पे निकले थे तो उनकी सवारी की जब राधा के घर से निकली थी उस राजा की दृष्टि उस लड़की पे पड़ा जो साधारण वस्त्र वो अद्वितीय रूप में सुंदर लग रही थी। महाराज क्षण भर को स्तब्ध रह गया। उन्होंने मंत्री से पूछा, मंत्री यह राजकुल प्रतीत होने वाली ये कन्या कौन है? उसने मुझे व्याकुल कर दिया। तुरंत पता लगा। मंत्री ने आदेश पता लगाकर उसके घर में पता उस देखकर आश्चर्यचकित हुआ। वह महल में सेवा करने वाली दास राधा का घर है। वो तुरंत लौट कर बोले, महाराज वो कोई राजकुमारी नहीं, जो आपकी महल की दासी की बेटी है। राजा ने व्याकुल होकर कहा, मंत्री उसकी छवि मेरे मन से उतरती नहीं, मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। कुछ लोगों के साथ लेकर जाओ और बूढ़ी स्त्री से मेरे विवाह का प्रस्ताव रखो और हाँ बहुमूल्य उपहार भी देना ताकि वे मेरे आयु और पद की बात न सोचे। मंत्री मुस्कुरा कर बोले, महाराज आप इस राज्य की स्वामी हैं, आपकी इच्छा ही आपका आदेश है। मैं सुबह समाचार ही लेकर लौटूंगा। अगली सुबह मंत्री के अनेक उपहारों के राधा के घर पहुंचे और पुकारा, कोई है घर में? मैं राजमहल का मंत्री हूँ। राधा घबरा कर बाहर आई और बोली, मंत्री जी आप यहाँ, सब कुशल तो है? मंत्री ने गंभीर अवस्था में कहा, मुझे एक विशेष संदेश लेके आए, स्वयं महाराज ने भेजा है। उन्हें आपकी बेटी अत्यंत प्यारी लगी है, वे उससे विवाह करना चाहते। राधा चौंक गए। आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी, ये कैसे संभव है? मंत्री ने स्वर कड़ा करते हुए कहा, इसमें असंभव क्या है? क्या तुम अपनी बेटी के विवाह नहीं करोगे? सोच लो, महाराज का क्रोध भयानक है, कहीं ऐसा ना हो कि उसे बलपूर्वक ले जाए, भला उसे कौन विरोध करेगा? राधा ने दृढ़ स्वर में कहा, मंत्री जी मैं विनम्रता से कहती हूँ ये संभव नहीं है। मैं अपनी बेटी का विवाह अपनी महाराज से नहीं कर सकती। कृपया आप यहाँ से चले जाइए और फिर इस प्रस्ताव लेकर मत आइएगा। मंत्री असंतुष्ट होकर लौट गए। शीघ्र ही पूरे गांव में फैल गई। दासी राधा ने अपनी कन्या का संबंध स्वयं से प्रस्ताव से बावजूद ठुकरा दिया। सारे नगर में एक साधारण दासी ने स्वयं महाराज का वीरेंद्र देव का विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लोग आपस में धीमे स्वर में हंसते और आश्चर्य प्रकट करते। ये बात के जब मंत्री के काने तो ये क्रोध से भरे उसके सीधे दरबार में पहुंचे। महाराज ने व्यंग से कहा, मंत्री जी बड़े शीघ्र लौट आए, क्यों?
दासी ने आधा सत्कार नहीं किया। मंत्री ने गंभीर होकर कहा, महाराज, हम शुभ समाचार नहीं लाए। उस स्त्री ने आपके प्रस्ताव को अस्वीकार किया, यहाँ तक कि उसने कहा कि दोबारा लेकर आप मेरे द्वार पे ना आए। ये सुनते ही राजा का चेहरा क्रोध से भर उठा। एक दासी, इतनी हिम्मत, तुमने उसे दंड क्यों नहीं दिया? मंत्री ने स्वयं संयम से उत्तर, महाराज, प्रजा पहले ही असंतुष्ट है। यदि हम वही दंड देते तो वहाँ पे विद्रोह भड़क सकता है। इस समय क्रोध नहीं है, बुद्धि से काम लेना होता है। परंतु राजा अहंकार आहत हो चुका था। नहीं मंत्री जी, यह अपमान सहन नहीं होता है। तुरंत सिपाहियों को भेजो और उस स्त्री को मेरे सामने लाओ। उधर राधा अपने घर में अत्यंत व्याकुल बैठी हुई थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब आगे क्या होगा। उसकी सास कमला बोली, इतनी चिंता मत कर, हरिया भी घर पे नहीं है। तुम्हें यह घबराते हुए देखकर मेरा भी मन कांप रहा। राधा ने कांपते स्वर में कहा, माँ, अनर्थ होने, वो कन्या वही तो राजा की बेटी है और उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, पर जाए तो जाए कहाँ? तभी दरवाजे पे जोरदार दस्तक। राधा का हृदय जैसे थम गया। उसने सोचा कि शायद पति लौटा हो, पर जब दरवाजा खोला तो राजा के सैनिक खड़े थे। हमें महाराज ने भेजा, तुम्हें दरबार में चलना होगा। अब कोई बचने का उपाय न था। राधा ने कांपते कदमों से उसके दरबार में पहुंचा। मंत्री ने कहा उससे, महाराज, यही वह स्त्री है जो इसने आपके प्रस्ताव को अस्वीकार किया। राजा गरज उठे, एक दासी की बेटी के हमने विवाह का संदेश भेजा और तुमने इनकार कर दिया। सिपाही, उस तब तक दंड दो जब तक ये विवाह के लिए तैयार न हो जाए। राधा रो पड़ी। महाराज, दया कीजिए, आप उससे विवाह नहीं कर सकते। वो मेरी बेटी नहीं, वो आपकी ही पुत्री है जिसे आपने जन्म मरवाने का फैसला ले लिया था। दरबार में सन्नाटा फैल गया। राजा क्रोध से अविश्वास से फैल गया। क्या कह रही हो तुम? राधा ने सब सत्य प्रकट किया। कैसे रानी ने कन्या को बचाने के लिए उसे सौंप दिया था। राजा का क्रोध और भड़क उठा। यह अब स्थिति भिन्न थी। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि मंत्री, राजकुमार आर्य को अभी तुरंत बुला। और कुछ ही क्षणों में राजकुमार उपस्थित हुए। पिताश्री, आपने मुझे स्मरण किया। राजा ने कठोर स्वर में कहा, हाँ, एक कार्य है जो सिर्फ तुम कर सकते हो। वह कन्या जिसका न हम मृत समझते थे, वो जीवित है। वो तुम्हारी बहन है। तुम उसे जंगल में ले जाकर मारो और प्रमाण स्वरूप उसकी आंखें निकाल कर ले आओ। यह सुनकर राजा का स्तब्ध रह गया, पर राजा के आगे वह मौन रहे। जैसा आपका आदेश पिताश्री। वह अज्ञात बहन के लेकर अपने महल से बाहर निकला और दोनों जंगल की ओर निकले। एक भाई करते हुए और करुणा के बीच में उलझे। एक में बहन अपने भाग्य से अनजान था। रानी ने अपने भाई के साथ से ऐसे चल रही थी मानो जैसे उसे कोई भय न था। राजकुमार अंदर जाने के बाद वो बहुत जंगल में जाके बहुत सारे अंदर जाके जब वो रुक गया तो वो अपने बहन को भारी मन से बोला, ना जाने ईश्वर ने तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा। जन्म से लेकर आज तक तुम अपने से दूर रहे। राजकुमार होकर भी तुमने साधारण जीवन। मैं तुम्हारा भाई होकर भी तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? तुम इस जंगल में कहीं छिप जाओ। आगे तुम्हारे भाग्य में जो होगा वही तुम्हें मार्ग दिखाएगा। यह सुनकर राजकुमारी की आंखें भर आई। वो बोली, भैया, आज पहली बार और आखिरी बार आपको देख रही हूँ। यदि आपने मुझे नहीं आंखें प्रमाण के रूप में नहीं लगी तो पिताश्री आपको दंड देंगे। राजकुमार ने दृढ़ होकर कहा, चिंता मत करो, मैं एक हिरन का शिकार करके उसकी आंखें ले जाऊंगा और पिता का वही दिखाऊंगा। इतना कहकर वो बहन को वहीं छोड़ कर चला गया। बहन देर तक के चली गई और उसे निहारता रहा और उसे अकेली उस अजनबी वन में रही। दिन बीतते रहे और उसे कंदमूल खाकर वो अपने जीवन चला रही थी। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर हो गया, वस्त्र फट गया और चेहरा पीला पड़ गया। उसने एक वन में पड़ोसी राज का राजकुमार भ्रमण के लिए आया। अचानक उसे देखकर हल्की आवाज सुनाई दी,
उसने इधर उधर देखा और बोला, ये रोने की ध्वनि कहाँ से आई? कोई संकट में प्रकटित होता है। इसे इस आवाज भी किसी स्त्री के है। उसने बार बार देखा और उसे पता न चल रहा था कि वो कौन था। उसने देखा कि एक लड़की थी कि उसने कहा, रो मत, जो भी हो मैं सहायता करूंगा, तुम्हें सहायता का वचन। झाड़ियों में हलचल हुई और वहां से एक अत्यंत युवती बाहर से और बोली, मेरे वस्त्र फट चुके हैं, कृपया कुछ ओढ़ने को दे ताकि मैं बाहर आ सकूं। राजकुमार ने तुरंत अपने चादर उठाकर उसे दे दिया। वह युवती चादर ओढ़कर बाहर आई। उसका रूप देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया और उसने पूछा कि तुम कौन हो? इस घने जंगल में अकेले क्या कर रही हो? युवती ने शांत स्वर में दुखी स्वर में कहा, मैं एक साधारण लड़की हूँ। मेरे पिता के पुत्र से घृणा थी, उन्होंने मुझे मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया। तब से मैं यही हूँ, फल पत्तियां खाकर अपना जीवन चला रही हूँ। राजकुमार का हृदय द्रवित उठा। कैसा निर्दय पिता होगा वो। तुम्हारा यहाँ रहना यहाँ उचित नहीं है। क्या तुम मेरी रानी बनोगी? मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ और तुम्हें सम्मान दूंगा। युवती ने विनम्रता से कहा, यदि आप मुझे सम्मान और अवसर देना चाहते हैं तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार राजा ने अपने साथ चलने के लिए आदेश और विधिवत उनसे विवाह किया। महल में संगीत गूंज उठा और नई रानी का स्वागत। उधर राजा वीरेंद्र जो अपने कठोर से स्वभाव का जो पुण्य के किराए के पर्जों में अप्रिय हो चुके थे, वो दिन व दिन अकेले पड़ते जा रहे थे। पड़ोसी राज्यों के से उनकी राज्यों को आक्रमण का अवसर खोज रहे थे। संयोग से जिस राजकुमार ने वंश उस युवती को बचाया था, वही अब युवराज बन चुका था। यह इसे उसे ज्ञात न था, उसकी रानी उसे ज्ञात न था कि जिसे अत्याचारी मानता था। एक दिन युवराज के वीरेंद्र की राज में आक्रमण कर दिया और उसके महल में प्रवेश कर दिया। प्रवजित राजा ने उसने कहा, महाराज मुझे क्षमा करना, मैंने अपने राज प्रजा पे अत्याचार किया, अब मैं हार स्वीकार करता हूँ। युवराज ने उससे कहा, आपके पापों की आपकी सजा मिलने चाहिए। तभी वहाँ से रानी वहाँ पहुँची और उसने बोला, अपने पिता को पहचान लिया। उसने कहा, बेटी मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। रानी की आंखों में आंसू आ गए। पिताजी, आपने मुझे मरने के लिए छोड़ा, मैं आपको मरते नहीं देख सकती हूँ। उसने अपने पति से विनती की, स्वामी मेरे पिता के जीवन दान दे दे। युवराज आश्चर्यचकित रह गया, इतना निर्दय पिता, इतना दयालु पुत्री। फिर उसने कहा, रानी आपकी प्रार्थना पर हम इन्हें क्षमा करते हैं, पर इनके पापों का न्याय ईश्वर करेगा। इस प्रकार ईश्वर से उसे राजा को क्षमा कर दिया। राजा को भूल का गहरा पश्चाताप और अंततः परिवार में मेल हुआ। सबने मिलकर नया जीवन आरंभ किया, जहाँ क्रोध का स्थान पर करुणा घृणा के अनुष्ठान पर क्षमा ने जगह ले लिया। पुत्र और पुत्री का भेदभाव लिया पश्चाताप करता है। क्षमा और करुणा ही सच्चा ही राजधर्म मानव धर्म की पहचान है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो का कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सच्चा वो इंसान वही होता है जो बोझ नहीं होता है। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।